आपकी एनर्जी, आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कमाल का है। और हर एक सेना यही चाहती है कि उनको ऐसा सेनापति मिले जिसका एनर्जी लेवल आप ही की तरफ बरकरार रहे, तभी सेना विजय हो पाएगी। दोस्तों, किसी भी सेना को जीतने के लिए उसका सेनापति बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आप जितने लोग आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप सब भी अपनी सेना के वही सेनापति हैं। सिर्फ आपको अपनी ताकत को पहचानना है, अपने पावर को पहचानना है। कहीं ना कहीं वो पावर आपके अंदर है, लेकिन हम उसको मिस कर रहे हैं। और अगर उसको पहचानना चाहते हैं तो आज आपके पास पूरी विंग तैयार है आपकी अपलाइनों की। एक बार अपनी अपलाइन को टटोलिए, महसूस कीजिए। आज महावीर सर हैं, राजाराम सर हैं, जय नारायण सर हैं, इनके एनर्जी लेवल को देखिए और कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को इस लेवल पर लेकर आइए। दोस्तों, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जय नारायण सर का कि उन्होंने मुझे इतना रेस्पेक्ट दिया, इतना सम्मान दिया और आज मुझे मौका दिया। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं ईशा विशिष्ट मैम का कि वो लगातार इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी लाखों परिवारों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने के लिए मेहनत कर रही है। मैम की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे एक बहुत अच्छी लगी, उन्होंने गामा और इस्डोल को भी संभाला हुआ है ऐसे कंपनी, और हम लोगों को भी ट्रेनिंग दे रही है। उन्होंने पर्टिकुलर 1 या 8 में 2 सेशन को एक साथ संभाला है। और ये कमाल की बात है दोस्तों, हम कभी कभी एक परिवार या एक जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाते। यहाँ पर मैडम ने हजारों परिवार को भी संभाला है, गामा को भी संभाला है, और दोनों को मिलके आज हमारे परिवार में खुशियां लाने का प्रयास कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम किसी को जिंदगी में दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं। आज कोविड चल रहा है, हम दान में दे सकते हैं तो कुछ भावनाएं दे सकते हैं, किसी को राशन दे सकते हैं, किसी की जिंदगी बदलने के लिए हम छोटे मोटे उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर वो ये है कि आपने जो ट्रेनिंग दी है, आपने जो प्रोडक्ट की ताकत बताई है, ये लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा और कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगा। तो मेरे लिए और मेरी सोच में गामा ओरिजिनल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ब्रह्मास्त्र का क्राइटेरिया क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रह्मास्त्र का मतलब यही होता था जो हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को अपने अंदर भीतर उतार ले और माहौल को पॉजिटिव कर दे। आज ये प्रोडक्ट उसी ब्रह्मास्त्र की तरह लोगों के लिए काम कर रहा है। तो मैम, इसी तरीके से आप लगे रहें, आप आगे बढ़ें, सिस्टम आगे बढ़े, लाखों लोगों की जिंदगियां सिक्योर हो और लाखों लोग खुश रहें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, पूरी एंटायर आरसीएम टीम को लेके, पूरी इस टीम को लेके जो आज आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाम रवि ओपी शर्मा, जैसा कि जय नारायण सर ने भी बताया, और पूरी टीम में से कई लोग मुझे जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस क्या दे सकता है, क्या इसकी जिंदगी है, कैसे जिंदगी को बदलता है, बहुत सी ऐसी चीजें आज हमें समझनी पड़ेगी और ये जिंदगी में समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों, देखिए क्या होता है जिंदगी, जैसा कि अभी जय नारायण सर ने एक बात बोली कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, उस जीवन को हम जैसा वैसे काट दें, या कुछ परिवर्तित करके जीवन को परिवर्तन में लेके आ जाएं या परिवर्तित कर दें। निर्णय हम लोगों को लेना है। देखिए दोस्तों, अकेला आदमी कभी भी चना नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो अपने विचारों को बड़ा कर ले तो बड़ा बन सकता है। सबसे पहली चीज है अपने विचारों को, अपने सोच को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना। अगर आप, जितने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो पहली चीज वो है अपने विचारों को, अपनी सोच को पॉजिटिव लोगों की सोच से मैच कराना, या पॉजिटिव लोगों की बातों को सुन के अपने आप को उस माहौल में ढालना। देखिए, माहौल में ढालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा माहौल आप देखेंगे वैसे बन जाएंगे। और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उस अकॉर्डिंगली नेगेटिविटी ज्यादा फैली हुई है। क्या फैली हुई है? नेगेटिविटी। मेरी बात समझ में आ रही है तो मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए। कम ऑन, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद है दोस्तों, हंसते हुए। टेंशन बहुत है लाइफ में, देखिए हंसेंगे नहीं तो मेरे में एनर्जी नहीं आएगी। अगर मुझे एनर्जेटिक रखना है तो मुस्कुराते रहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट, फटाफट से हाथ ऊपर देके समर्थन दीजिए। ये हुई एक्साइटमेंट लेनी चाहिए मेरे भाई। टेंशन बहुत है और दुनिया के अंदर लोग टेंशन बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। ये एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर टेंशन को कम किया जाता है और आपको आपसे मिलाया जाता है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बातों को गहराई से समझिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों यहां पर कि हमें जिंदगी के अंदर सबसे पहले अपने आप के और अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अगर हम हमें अपने आप को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, संघर्ष सबकी जिंदगी में आते हैं, चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आते हैं, दिक्कतें सबकी जिंदगी में आती है। कुछ लोग उन चैलेंजेस को खेल के रूप में लेते हैं और कुछ लोग चैलेंजेस आने से पहले ही डर जाते हैं। गौर करना, एग्जाम्पल, कोविड-19 आने वाला है, वायरस बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। अब लोग, हमारे पास आया नहीं आया, पर हमने उसको टेंशन में ले लिया और टेंशन में लेते लेते हम बीमार हो गए। अभी तक हुआ कुछ नहीं है, लेकिन सोच सोच के हमने अपने आप को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर हम अपने आप को वीक महसूस करने लग गए। ये होता है दिमाग का गेम।
दिमाग का गेम ही हमें सफल बनाता है और दिमाग का गेम ही हमें असफल बनाता है। निर्णय ये करना है कि हमें किस लेवल पर जाना है दोस्तों। सबसे पहली चीज अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने बिलीव लेवल को स्ट्रांग करना। अगर आपने अपने बिलीव लेवल को टूटने नहीं दिया तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप खुद अपने बिलीव लेवल को टूटने नहीं देंगे। दुनिया में दो चीजें होती है, बात ध्यान से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। पहली बातें करना और दूसरी कर्म करना। क्या बोल रहा हूं? बातें करना, कर्म करना। अब निर्णय किस पे निर्भर करता है? आपकी सोच पर। कुछ लोग जिंदगी के अंदर बातें ही करते हैं, एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, विदेशों की यात्रा करूंगा, माँ बाप को विदेश लेकर जाऊंगा, मेरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास होगा। ये बातें हो रही है। क्या हो रही है? बातें हो रही है। और जिन लोगों ने इन बातों को कर्मों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक स्टेप ऊपर कूद गए। स्टेप कौन सा? बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना। हेलो, बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना। जो इंसान एक स्टेप ऊपर कूद गया और जिसने अपनी बातों को कर्मों में कन्वर्ट करने का डिसीजन ले लिया, वो आदमी सक्सेसफुल हो गया। अब आप किस पोजीशन पर हैं, यह आपको निर्णय लेना है। और दोस्तों, निर्णय आपको क्यों लेना है? हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम सिर्फ आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, हम आपको आपसे मिला सकते हैं, आपको आपका भविष्य दिखा सकते हैं, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए पसीना बहा सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने विचारों को और अपनी सोच को हमारे विचारों और हमारी सोच से नहीं मिलाओगे, बड़े नहीं बन सकते। और इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़ा आदमी बड़ा कब बना? जब उसने अपने आप के और अपने तरीकों को बदला, तभी वो बड़ा बना। अगर नहीं बदलोगे दोस्तों, तो नुकसान किसी का नहीं करोगे, खुद का करोगे, खुद का करोगे। इसलिए मेरी पहली चीज बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना सीख लो। नोट करना डायरी में, बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना सीखें। यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। नेगेटिविटी को अपने पास आने मत दीजिए। हमेशा याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से, और इस बिजनेस को पिछले लगातार 8 साल से सीख रहा हूं। गौर करना, मेरे शब्दों पर गौर करना। पिछले इस बिजनेस को लगातार 8 सालों से सीख रहा हूं। जैसा जयनारायण सर ने बताया, सफलता मेरे पास है, लेवल मेरे पास है, इनकम मेरे पास है। मैंने वापस से जोर दिया, सीख रहा हूं, सीख रहा हूं। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, कभी भी जिंदगी में किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, सीखना बंद मत करना मेरे दोस्तों, सीखना बंद मत करना। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई मुझे सुन पा रहा है तो मुझे आंसर देगा। कम ऑन, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। सीखना बंद नहीं करना मेरे दोस्तों। दूसरी बात, किसी भी लेवल पर पहुंच जाइए, सीखना बंद नहीं करना है। मैं बड़े बड़े एग्जांपल यहां पर देके समझाना चाहूंगा। आज भी रतन टाटा कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहते हैं, आज भी अंबानी ग्रुप कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहता है, मिस्टर बच्चन जी बड़ा करने के लिए उत्साहित रहते हैं। ये लोग सक्सेसफुल है, ये लोग सक्सेसफुल हैं। उसके बाद भी ये लोग अपने बिजनेस को या अपने आप को एक लेवल पर ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। दोस्तों, हम उनसे बड़े नहीं हैं, हम उनसे छोटे ही हैं। इट मींस हमें अपने उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी है, या उस लेवल पर जाने के लिए हमें कार्य करने हैं, प्रयास करने हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। दोस्तों, अब बात आती है यहां पर सबसे बड़ी, रखेंगे कैसे और पाएंगे कैसे? रखेंगे कैसे और पाएंगे कैसे? मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, मैंने आपको सपने बता दिए, मैंने आपका बिलीव लेवल बता दिया, मैंने आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बता दिया, लेकिन पाएंगे कैसे? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो, यस सर। अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। हर आदमी सपने देखता है, हर आदमी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, हर आदमी के ड्रीम है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बढ़ेगा कैसे? 3 चीजें हमें सिखाई गई वर्षों से, और वो सिखाई किसने? हमारे दादा परदादा ने। गौर करना, हमारे परदादा दादाओं ने हमें क्या 3 चीजें सिखाई? पहला, बेटा या तो नौकरी कर ले, या व्यवसाय कर ले, या खेती कर ले। मेजर पॉइंट बता रहा हूं, मेजर पॉइंट। अब गौर करिएगा मेरी बात को। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, 1000, 2000, 3000 लोग, दोस्तों ये 3000 लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। कम से कम मैं समझता हूं, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 5 लोगों से, तो लगभग 15,000 लोग, 15,000 परिवार, 15,000 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। 15,000 लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं। और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और यही हमने आरसीएम ने हमें सिखाया है। हमें खुशियां देना सिखाया दोस्तों, लेना आपका काम है। हम सिर्फ खुशियों का चाबी दे सकते हैं, चाबी का आपको लेना है, ताला आपको खोलना है मेरे भाई। अब मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, दोष उनका नहीं था, उनको भी वही सिखाया गया, वो उनको भी वही सिखाया गया जो उन्होंने सीखा, और वही हमें सिखा रहे हैं। क्या 3 चीजें? नौकरी कर ले, व्यवसाय कर ले, या खेती कर ले। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, इन 3 चीजों से हमारे पूर्वज करोड़पति नहीं बन सके, तो क्या हम बन जाएंगे क्या?
हेलो, नहीं, अगर वो नहीं बन सके तो हम नहीं बन पाएंगे, और हम भी ये सीख के अपने बच्चों को सिखाएंगे तो क्या वो बन जाएंगे? कभी नहीं। तो रास्ता क्या है? ये सवाल आज अपने आप से कीजिए, ऑप्शन क्या है? अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या? सक्सेसफुल होता है आदमी? या सक्सेस है क्या? एजुकेशन हमारे बच्चों को देना 50% काम आपने कंप्लीट किया, लेकिन अभी वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि एजुकेशन अगर आप दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के लगभग 30 से 40 करोड़ परिवार भी दे रहे हैं उनके बच्चों को। चैलेंजेस बढ़ गए। व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए, मैं हमेशा बोला करता हूं, पुराने मगरमच्छ नई मछली को पैदा होने देंगे नहीं। और खेती, आप सब जानते हैं हाल क्या है। अब ऑप्शन क्या बचा? जो पुराने तरीके हैं उनसे हम बड़ा कर नहीं सकते, और जब कोई नया तरीका आता है हम उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले हम उसमें कमियां ढूंढते हैं, और जब हम कमियां ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। अब मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, इन 3 ऑप्शन जिसमें नौकरी, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसके अंदर में दुकानें फैक्ट्रियां वगैरह आती है, एंड खेती, ये 3 चीज से जब हमारे पूर्वजों के सपने पूरे नहीं हुए, हमारे कैसे होंगे? और अगर नहीं होंगे तो हम हमारे बच्चों को कैसे सिखाएंगे? और अगर यही चीज हमने हमारे बच्चों को सिखाई तो क्या उनके सपने पूरे हो जाएंगे क्या? हेलो, नींद आ रही है? सो तो नहीं रहे हो? नहीं, समय बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि मेरे को समय बहुत कम मिला है, और कम समय में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर समय बहुत कम होने की वजह से माफी भी चाहूंगा कि 30 मिनट 40 मिनट मेरे को मिले हैं, और इस 40 मिनट में मेरे को बहुत सारी आप लोगों से बातें कर दी है। सिर्फ आज, और आज आपके अंदर आग लगा के जा रहा हूँ। हो सकता है भविष्य में फिर मिले। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जमीनी बातें कर रहा हूँ, हवा की बातें मुझे आती नहीं है। कहानियां किससे मैं सुनाता नहीं हूँ। वो कड़वा सत्य बोलता हूँ जिसको स्वीकार कर लो, और नहीं करोगे तो नुकसान मेरा नहीं करोगे, आरसीएम का नहीं करोगे, खुद का कर लोगे। अगली मीटिंग में कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई रामलाल फिर बैठेगा, और उसमें से कोई ना कोई रूबी स्टार रूबी बन जाएगा। निर्णय आपका है कि आपको स्टार रूबी बनना है या सोना है। सोना बहुत आसान काम है, 2 मिनट लगती है, लेकिन संघर्ष करके अपना को स्टेबल करना सबसे मुश्किल काम है। और याद रखना दोस्तों, दुनिया उसी को याद करती है जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है। कम ऑन, एनर्जी को बरकरार रखो मेरे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत गरीब फैमिली से मैं निकला हूं। मैं थोड़ी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, शायद स्टोरी आपको मोटिवेट करे। दुनिया में 2 स्टोरियां होती है, पहली मोटिवेट करती है, दूसरा डीमोटिवेट करती है। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो आपके एनर्जी लेवल को गिरा देती है, और कुछ कहानियां ऐसी होती है जो आपको स्टार बना देती है। लेकिन हर स्टोरी के अंदर एक सेंस छुपा होता है, एक सोच छुपी होती है। उस सोच को खींचिए। ये स्टोरी रवि शर्मा की नहीं है, ये स्टोरी आपकी है। मेरी स्टोरी से अपने परिवार को कनेक्ट करिएगा, मेरी कहानी से अपने परिवार की कहानी को कनेक्ट कीजिएगा। आज एक रवि शर्मा के साथ ऐसा हुआ है। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों रवि शर्मा है जिनके परिवार के अंदर उनके बड़े चले गए, पूर्वज चले गए, लोग नहीं रहे। संघर्ष उन्होंने देखा, और आप में से ऐसे कई लोग मेरे सामने आज बैठे हैं जो संघर्ष के दौर से निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं, या निकल चुके हैं। आप में से कई लोग अभी भी संघर्ष को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। दोस्तों, मेरी स्टोरी सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी, और ये स्टोरी आपकी है। याद रखिएगा, अगर जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हो तो मेरी कहानी को स्वीकार कर लो, मेरी कहानी को अपने परिवार का हिस्सा बना के अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए एक निर्णय ले लो। भगवान धरती पर नहीं आता, बंदे भेजता है, पहचानना आपको है। हेलो, भगवान धरती पे नहीं आता, बंदे भेजता, पहचानना आपको। दोस्तों, बहुत ही गरीब फैमिली से मैं निकला। मेरे फादर ने अपनी जिंदगी के अंदर छोटे से, जिस गांव में आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा से पहले एक जगह पड़ती है विजयनगर, गुलाबपुरा, वहां पर बैठा हूँ। और ये पीछे आप मेरे मकान का सिनेरियो, मेरे कमरे का सिनेरियो देख रहे हैं, इन्वेस्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। इसी गाँव से मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी मजदूरी के रूप में। और यहीं पे मेरे फादर ने, जहां पर एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेला करता है, मेरे फादर ने अपनी जिंदगी के अंदर बचपन में ही संघर्ष चालू कर दिया। यहीं से उन्होंने कचौरी बेच बेच के अपना स्कूल कंप्लीट किया, और यहीं से उन्होंने कचौरी बेच के अपना कॉलेज कंप्लीट किया। दोस्तों, याद रखिएगा, संघर्ष हर इंसान की जिंदगी में आता है। कुछ लोग संघर्ष को अपना गहना बना लेते हैं, और कुछ लोग संघर्ष के नाम से ही डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। आप किस कंडीशन में आते हैं, निर्णय आपका है। इसको गहना बना लो, इसको अपना गहना बना लो, अपनी जिंदगी बना लो मेरे भाई। कुछ समय संघर्ष आपका एग्जाम लेगा, उसके बाद ये संघर्ष आपकी जिंदगी बदल देगा। यही सिचुएशन मेरे परिवार में थी। मेरे फादर ने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल करी। स्ट्रगल करते करते उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोस्ट पर चले गए। देखिए कहां से शुरुआत हुई। एक मजदूर का बेटा आज ऑफिसर बन गया। और ये बात मैं कर रहा हूं सन 2000 की। मेरी बात समझ में आ रही है तो समर्थन देंगे आप ऊपर करके। हेलो,
नींद तो नहीं आ रही, मुस्कुराते हुए कम ऑन फास्ट, जिससे मुझे लगे कि आप लोग कनेक्टेड। देखिए, एक मजदूर का बेटा आज की तारीख में ऑफिसर बन गया और सरकार उसको, मेरे फादर को सर 2000 के अंदर 25,000 रुपया सैलरी देती थी। देखिए सन 2000 में कितनी सैलरी मिलती थी मेरे फादर को? 25,000 इन अ मंथ। 25,000 रुपया महीना, कम नहीं होता। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, सब कुछ मिल गया। जिंदगी बदल गई, लाइफस्टाइल बदल गई, सब कुछ आ गया। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। और यहां पर आके शायद गौर करिएगा मेरी बात को, आपकी फैमिली कोई भी होता, और अगर आप एक संघर्ष से निकल के एक लेवल पर पहुंच जाते और महीने का 25 से 50,000 रुपए कमाने लग जाते, तो क्या करते? यहां पर आके हिंदुस्तान का मैक्सिमम आदमी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। कैसे कर लेता है? बच्चों की फीस जा रही है, गाड़ी की किस्तें जा रही है, मकान बना लिया, हेलो, कर्जा चुका दिया, आराम से जिंदगी चल रही है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण होता है जहां पर हम हमारी सफलता को रोक देते हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल। मेरे फादर के पास दो रास्ते थे। पहला, 25,000 रुपया महीना कमाने लग गए। कहां से? नौकरी करके, सॉरी, संघर्ष करते करते। अब यहां पर आके उनको सब कुछ मिल चुका था, या तो या वो सेटिस्फाई हो जाते या और बड़ा करने का प्लान करते। मेरे फादर ने दूसरा रास्ता अपनाया। कौन सा रास्ता? मुझे और बड़ा करना है। क्या करना है? मुझे और बड़ा करना है। और यहां पर तीसरी बात नोट करवा रहा हूं, डायरी में नोट करिएगा, डायरी में नोट करिएगा। मेरे फादर ने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे परिवार को अच्छी लगी। हम छोटे थे पर सब समझते थे। मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला, क्योंकि जब भी मेरे फादर ऑफिस से आते थे वो टीवी कम देखते थे, वो हमेशा सोचा करते थे कुछ बड़ा करने का, जबकि वो सक्सेसफुल हो चुके थे। सैलरी 25,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो गई थी। एक लाइन उन्होंने बोली जिस लाइन ने आज तक मुझे मोटिवेट किया है। याद रखिए, जिंदगी में किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, कभी भी अपने आप को जमीन से ऊपर मत उठाना। कितनी भी सफलता मिल जाए, अपने विचारों को एक आम आदमी की तरह अपने विचारों से मिला के रखना। मेरे फादर ने एक बात बोली, उन्होंने बोला, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पे पहुंच सकता है, तो यही ओपी शर्मा 25 लाख पर क्यों नहीं पहुंच सकता? हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं दोस्तों? अगर एक आदमी अपनी जिंदगी की शुरुआत करके 25,000 पर पहुंच सकता है, तो 25 लाख पर क्यों नहीं पहुंच सकता? और यही सवाल आज मेरा आप लोगों से है, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 5,000 से करी होगी, किसी ने 2,000 से करी होगी, किसी ने 5,000 से करी होगी। आज आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आप 15 लाख क्यों नहीं कमा सकते? आप 10 लाख क्यों नहीं कमा सकते? और आप 5 लाख क्यों नहीं कमा सकते? किसने रोका? किसने रोका? अपने आप ने खुद को रोक लिया। कारण, खुद सेटिस्फाई हो गए। और जिस दिन आपने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, भगवान भी आपका साथ देगा और आप खुद अपना साथ देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी जिंदगी के अंदर अपने आप को सेटिस्फाई मत करना। आपका जन्म 50,000 के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म 1 लाख के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म 50 लाख के लिए हुआ है, 1 करोड़ के लिए हुआ है, वो भी महीने के। कमा सकते हो अगर सोचोगे तो। अब रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? पुराने तरीकों से हम बन नहीं सकते पैसे वाले। एक ही तरीका था जो मेरे फादर के पास था, उनको भी मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो समझ चुके थे नौकरी से मैं पैसे वाला बन नहीं सकता। मेरे सामने बहुत सारे आज गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। एक सवाल है आप लोगों से मेरा, कोई सवाल अपने आप से कीजिएगा। आपने जिंदगी में संघर्ष करके नौकरी पाली, कोई गारंटी है आपके बच्चे को मिल जाएगी? ये सवाल अपने आप से कीजिएगा, आंसर मिलेगा नहीं। आपने संघर्ष करके नौकरी तो पाली, क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं क्या? एक सवाल अपने आप से करोगे तो आंसर मिलेगा नहीं। आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहते हो, बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हो, ये सवाल अपने आप से करिएगा तो आंसर मिलेगा हाँ। बच्चों को स्टार बनाना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम खुद एक नौकरी जैसे पैशन में फंसे पड़े हैं। दोस्तों, कैसे बड़े बनेंगे? मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ दो, लेकिन स्टेपनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक 10 लाख की कार के अंदर 2,000 की स्टेपनी होती है। हमारी जिंदगी के अंदर हमारी स्टेपनी क्या है? ये सवाल आज अपने आप से कीजिएगा। सिमिलर थॉट थे। मेरे फादर बहुत बड़ा करना चाहते थे, मौका नहीं मिल रहा था। उसी समय एक शख्स या आरसीएम बिजनेस मेरे फादर के पास लेकर आया। बात कर रहा हूं सन 2000 अगस्त की। एक आदमी ने आकर बोला कि सर, भीलवाड़ा से एक कंपनी चालू हुई है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का लोगो है आरसीएम, मतलब राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग।
और यहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या बोला? कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो मेरे फादर ने बोला पागल हो गया है क्या बेटा, कपड़ा पहनने से तो पैसा जाता है। नहीं सर, ये पहली कंपनी है जहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। देखिए गौर करना, मेरी बात पर गौर करना दोस्तों। जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था, उस समय ना प्रोडक्ट हुआ करते थे, ना कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, ना एग्जाम्पल हुआ करते थे। गौर करना, एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी लॉन्च हुई सन 2000 में, जहां पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन एक चीज हुआ करती थी, वो थी जुनून। ये बिजनेस उनके पास आया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया 15 अगस्त को। सिस्टम ज्वाइन किया, कपड़े का किट उनके पास आया, 5 पेंटों का किट आया करता था। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बता दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने मना कर दिया। आपके साथ भी होगा, या हो रहा होगा, या होने की तैयारी में होगा। गौर करना, और यही से आपका एग्जाम चालू होता है। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम बिजनेस को सीखना और सिस्टम को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। आपको ज्वाइन करने वाले हिंदुस्तान में लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सिस्टम को फॉलो कितने लोगों ने किया? और जिन्होंने फॉलो किया, जिन्होंने सिस्टम को समझा, जिन्होंने इस बिजनेस के कार्ड कोऑर्डिनेट्स बेसिस को समझा, वो स्टार बन गए। और जिन्होंने नहीं समझा, वो आज भी जीरो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिस्टम उनके पास आया, उन्होंने देखा, समझा, उनको आरसीएम समझ में आ गई, उन्होंने लगातार मेहनत करी। पूरी कॉलोनी में सबने मना कर दिया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, वो रुके नहीं, थके नहीं। एक दिन मेरी मदर ने उनसे पूछा, आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? आपको इस बिजनेस में ऐसा क्या नजर आ रहा है? तो मेरे फादर ने सन 2000 में एक बात बोली थी, 2001 में, सन 2001 में एक बात बोली थी, ये सिस्टम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। गौर करना, मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। अब आप इसको कितना कनेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी से, निर्णय आपका है। मैं सिर्फ आपको एक आदमी की बोली हुई बात बता रहा हूं, एक आदमी का, वो जिसने भविष्य को भविष्य से पहले पहचान लिया था, वो कहानी बता रहा हूं। मेरे फादर ने बोला था, ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा। मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं तो हाथ ऊपर करके समर्थन देंगे क्या? थैंक यू, हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। मेरे फादर ने बोला था, ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा। सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, और जिस दिन दुनिया से जाऊंगा या रिटायर होऊंगा, मेरी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया महीना होगी। ये आरसीएम बिजनेस में इसलिए कर रहा हूं कि 2020-2025 में अगर मेरा बेटा 25 से 30 साल का हो जाएगा, और जब उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और जब वो लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद भी नौकरी नहीं कर पाएगा या व्यवसाय नहीं कर पाएगा, उस समय वो क्या करेगा? उन्होंने इस आरसीएम बिजनेस की नेटवर्क की ताकत को सन 2001 में पहचान लिया था। उन्होंने बोला था, ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं ये बिजनेस रवि के लिए कर रहा हूं, कि कल को किसी इसको, रवि शर्मा को, किसी के सामने जाके 10 या 20,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब यहां पर चौथा सबक क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को? समय को समय से पहले पहचानना सीख लो। समय को समय से पहले पहचानना सीख लो। नहीं सीखे तो नुकसान किसी और का नहीं करोगे, खुद का करोगे। नोट कर लेना डायरी के अंदर। बिजनेस समझ में आ गया, लगातार चलते रहे, थके नहीं। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, सन 2012 में उनका देहांत हो गया, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी मेहनत, उनके कमिटमेंट के कारण आज हमारे परिवार की और मेरे परिवार के साथ साथ हिंदुस्तान के लाखों परिवारों की जिंदगियां 180 डिग्री कौन से बदल गई। सब कुछ है। आज इनकम की बात करता हूं तो आप सब जानते हैं, अच्छी खासी इनकम है, लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है। ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया कि एक आदमी ने सपना देखा, एक आदमी ने कमिटमेंट अपने आप से किया, और वो कमिटमेंट आज सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, यही कमिटमेंट आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अपना खुद का कितना है। दोस्तों, सिस्टम में कमियां निकालना बहुत आसान काम है, किसी भी सिस्टम में, लेकिन उस सिस्टम की खूबियां ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और दुनिया का पहला एक बहुत महत्वपूर्ण सबक आप लोगों को सिखाना चाहता हूं यहां पे, जो मैंने मेरे अनुभव से सीखा है। नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को निकालना सीखिए। क्या बोल रहा हूं मैं? नेगेटिविटी के अंदर से भी पॉजिटिविटी को निकालना सीखिए। चैलेंजेस सबके साथ आए, मेरे साथ भी आए। मैंने शुरू किया, दिक्कतें मेरे साथ भी आई, लेकिन क्या मतलब मैं बैठ जाऊं घर पे? नहीं, नेवर। मुझे अपने आप को किसी भी लेवल के ऊपर लाने के खड़ा करना था। मैंने स्ट्रगल चालू किया, मैंने मेहनत करी, लोग हंसे, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने कॉमेडी करी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं चलता रहा। मेरा टारगेट क्या था? मुझे मेरा कर्म करना है। सिमिलर विचार आपको रखने हैं। आप इस बिजनेस में जब आते हैं तो आपको पहला कमिटमेंट, अपने आप पर बिलीव लेवल को बढ़ाना, अपने कमिटमेंट को कभी डाउन मत होने देना। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और आपके साथ तो आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आज आपके साथ अपलाइन का सपोर्ट तैयार है, आज आपके पास प्रोडक्ट्स की रेंज है, आपके पास सब कुछ है। अब मैं ले जाता हूं वापस से सन 2000 के अंदर, जहां पर मेरे फादर ने स्टार्ट किया। उस समय एक पैंट पीस हुआ करता था। गौर करना, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। एक पैंट पीस को दिखा दिखा के एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने अपना चेक 1,27,000 रुपया कर लिया था। एक साल बाद पहली एनिवर्सरी भिलवाड़ा टाउन हॉल के अंदर जब उनकी हुई थी, उनका चेक था 1,27,000 रुपए का।
जबकि उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था उस समय दिखाने के लिए। आज आपके पास लाखों एग्जाम्पल है, आज आपके पास लाखों ऐसे लोग हैं जिनको आप दिखा दिखा के बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट से उन्होंने अपना चेक 1,70,000 का कर लिया, आज आपके पास 500 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट पे ढंग से काम कर लिया ना मेरे भाई, 5 प्रोडक्ट पे 5 साल, 5 प्रोडक्ट पे 5 साल ईमानदारी से भी ढंग से काम कर लिया, आपका चेक 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा, तब होगा। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? हेलो, यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब करना क्या, सबसे बड़ी बात आती है कि पहला काम, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी लूज मत होने देना, खुद पर बिलीव, खुद पर बिलीव, यस मैं कर सकता हूं। दूसरा, सिस्टम पर बिलीव। सिस्टम कौन सा? आरसीएम सिस्टम, जो पिछले लगातार 2 दशक से ऊपर हो गए चलता जा रहा है। एक प्रोडक्ट से चालू हुआ, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। तीसरा, हेलो, प्रोडक्ट्स पे बिलीव। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। इस प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना बिलीव लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए मेरे भाई, जिस तरह आप घर में भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट की पूजा करनी, क्योंकि प्रोडक्ट ही आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। वो तब लेकर आएंगे जब आप इस प्रोडक्ट को अपने घर का हिस्सा बनाएंगे। चौथा, अपलाइन पे बिलीव, अपलाइन पे बिलीव। अपलाइन, आपके बिजनेस की अपलाइन ही आपके लिए हमेशा तत्पर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए मैं एग्जांपल दूंगा या एक बात समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने को फोन कीजिए, सर आज का प्रोग्राम शानदार था, मेरे को रॉयल्टी पर जाना है, मुझे टेक्निकल पर जाना है। पता आपकी अपलाइन क्या बोलेगी? अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू अब तक कहां था, मैं तेरे तो इंतजार कर रहा था। कारण आपने अपनी जागरूकता अपने अपलाइन को दिखाई। इट मींस अपनी अपलाइन के बिलीव को और अपने अपलाइन के साथ अपने बिलीव को कभी डाउन मत होने देना। दोस्तों, ये कुछ चीजें जो आपके बिजनेस को और आपको बहुत बड़ा रूप देगी और आपको बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएगी मेरे भाइयों। ये तभी संभव है जब आप अपने विचारों को, अपने थॉट को बदलना स्टार्ट करेंगे और अपने लेवल को एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे, तभी संभव होगा मेरे भाई। खुद को रोकना बहुत आसान काम है और खुद को स्टेबल करने के लिए दिन रात मेहनत करना और अपने आप को एक लेवल पर ले जाने के लिए दिक्कतें तो आएगी, चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन अगर आपने चैलेंजेस को फेस करना सीख लिया आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और बचा कुछ कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मार्च महीने के अंदर सन 2020 में मैंने एक वीडियो जारी किया। मैंने एक बात बोली थी, जहां पर कोविड-19 आज पूरे देश को रोक दिया, पूरे विश्व को रोक दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज हमें जो काम सिखाया करते थे कि बेटा नौकरी कर लो, व्यवसाय कर लो, आज उनकी खुद की नौकरियां खतरों में। आज वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ कर देखिए, मैंने सन 2020 मार्च में मई में एक वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था कि भविष्य में अगर कल को नया वायरस आ जाता है तो हम क्या करेंगे। और ये मैंने इसलिए बोला था दोस्तों, क्योंकि हमने हमारे तरीकों में परिवर्तन लेकर नहीं आए। 2020 के अंदर मैंने एक वीडियो जारी किया कि भविष्य में कोई नया वायरस आ जाता है या कोई नया चैलेंज आ जाता है तब हम, हमारा परिवार क्या करेगा। 2021 के अंदर वापस से चैलेंज बढ़ गया है, वापस से हमारा देश रुक गया, वापस से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ी हुई है, इनकम खतरे में पड़ी हुई है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। नौकरी वालों की नौकरियां जा रही है, सैलरियां कम हो रही है, व्यवसाय ठप पड़े हैं, इन्वेस्टर ठप पड़े हुए हैं, देश का देश रुक गया, वापिस से ट्रेनें रोक दी गई, हवाई जहाज रोक दिए गए, धंधे सारे खत्म हो गए, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, इनकम वही की वही है। मार्केट में सब्जी खरीदने जाओ 200 रुपए किलो, सिलेंडर घर में लाओ तो 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। पूरी जिंदगी के अंदर महंगाई बाकी में बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही रुक गई है और ये इनकम धीरे धीरे खत्म होगी मेरे भाई। चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे और 2025 में कोई नया वायरस आ गया तब क्या करेंगे हम लोग? रास्ता क्या है हमारे पास? ट्रेडिशनल बिजनेस को हम छोड़ना नहीं चाहते, आरसीएम में हम ध्यान देना नहीं चाहते, हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, ऑप्शन बचा नहीं है। कैसे भविष्य निकालेंगे हम लोग, कैसे हमारा भविष्य बनेगा? मैं मेरी बात करता हूं। मार्च 2021 में मैं घर बैठा हुआ था, लॉकडाउन लग गया, मैंने कुछ नहीं किया, नेटवर्क एक बार बिल्ड कर लिया था, नेटवर्क पे हमने काम कर लिया, नई ज्वाइनिंग्स को हमने फोकस किया, नए लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर आए, 117 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम गया। कितना? 117 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, एमआरपी की बात नहीं कर रहा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। लास्ट मीटिंग में कई लोगों ने बोला कि सर ये आपने जीएसटी की बात करी कि आप 8 लाख 9 लाख जीएसटी देते हैं, तो इनकम पूछा कई लोगों ने। तो मैं बता देता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूं, इसको एग्जैक्ट मत मानना, जो मैं आइडिया दे रहा हूं उससे कहीं आगे है मामला। 40 लाख 40 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ऊपर का बोल रहा हूं, ऊपर कितना हो सकता है आप कल्पना करेंगे। रीजन इज दैट
नेटवर्किंग, अगर आपने नेटवर्किंग की ताकत को पहचान लिया और इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, जिंदगी में कभी पीछे पलट के नहीं देखोगे। और ये मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा। सिर्फ आपको अपने विचारों को बदलना है, अपने थ्योरीज को बदलना है, अपने ट्रैक को बदलना है, अपने तरीकों को बदलना है और डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर बढ़ जाएंगे। कोविड-19 आया, सब कुछ देश रुका पड़ा है, लेकिन आज भी आरसीएम लगातार लोगों के घरों में खुशियां पहुंचा रहा है। मैंने लास्ट टाइम एक बात बोली थी आपको बताना चाहूंगा। मैंने सन 2020 में बोला था कि मार्च के महीने में लोगों ने अपने स्टेटमेंट शेयर किए फेसबुक पे। वो स्टेटमेंट नहीं थे, वो इनकम नहीं थी, वो लोगों की भावनाएं थी। वो भावना क्या थी कि जहां पर पूरा विश्व रुका पड़ा है, वहां पर भी आरसीएम के द्वारा हमारे घरों में इनकम आ रही है। किसी के 50,000, किसी के 70,000, किसी 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख। 2021 आ गया, फिर मार्च गया है और इस मार्च के महीने का स्टेटमेंट फिर लोगों ने शेयर किया है फेसबुक पे। किसी का चेक 9 लाख का, किसी का 8 लाख का, किसी का 7 लाख का, किसी का 6 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 50,000 का। ये इनकम शेयर नहीं करी, भावना शेयर करी है कि आरसीएम क्या दे सकता है और क्या ताकत है इस आरसीएम बिजनेस की। पहचानना सीख जाओ और पहचान लो, नहीं तो करोगे क्या? नहीं तो करोगे क्या? लो, ऑप्शन कुछ है क्या आप लोगों के पास? अगर ऑप्शन है तो हमें बता दो, हम कर लेते हैं, और नहीं है तो हमारी सुन लो। कुछ तो करो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, कुछ तो करो। नौकरियां कर नहीं सकते, व्यवसाय दुकानें बंद पड़ी है, खेती भगवान भरोसे। आरसीएम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा तो कंफ्यूज है, कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन दूर नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन क्या बचा आप लोगों के पास? सिर्फ दुनिया का यह पहला सिस्टम है जो आपसे कुछ नहीं मांगता मेरे भाई, एक चीज मांगता है। क्या? अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो अगर आप कपड़े पहनते हो, राशन खाते हो, तो इस बिजनेस में बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। यहाँ पर कभी आपसे एजुकेशन नहीं पूछी जाएगी, आपका गांव नहीं पूछा जाएगा, आपका समाज नहीं पूछा जाएगा, आपके लोग नहीं पूछे जाएंगे, आपकी स्टेट नहीं पूछी जाएगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी, और वो है अगर आप मात्र और मात्र कपड़े पहनते हैं और राशन खाते हैं, ये सिस्टम आपकी जिंदगी को 180 डिग्री कौन से बदल देगा। जबकि दुनिया के दूसरे फील्ड में सबसे पहले आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, कितना पढ़ा लिखा है। जितना पढ़ा लिखा है उस हिसाब से नौकरी दी जाती है। और ये आप सब कट्टू सत्य जानते हैं मेरे भाई। 10वीं पास है, चपड़ासी बना दो। 15वीं पास है, इंजीनियर, डॉक्टर, सबकी औकात के हिसाब से सैलरी दी जाती है। और इस आरसीएम बिजनेस ने सबकी औकात को एक कर दिया। आजा बेटा, सिर्फ अपने विचार बदल ले, हमारे पास आजा। बच्चे की तरह प्यार करता है बिजनेस मेरे भाई, निर्णय आपका है। दोस्तों वापस आता हूं कोविड-19 के ऊपर। इस कोविड-19 ने सब कुछ रोक दिया है मेरे दोस्तों। आज भी ये बिजनेस लगातार चलता जा रहा है। सिस्टम का सपोर्टिंग सिस्टम इतना खतरनाक है कि आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही एक वो व्यापार बचा है जो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। और सिर्फ ये आपकी जिंदगी तब बदलेगा जब आप अपने बिलीव लेवल को सिस्टम के बिलीव लेवल के ऊपर लेकर आएंगे और सिस्टम के बिलीव लेवल से मैच कराएंगे। देखिए कोरोना वायरस ने क्या सिखाया? मैंने कोरोना वायरस से बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। कोरोना वायरस ने हमें सिखाया नेटवर्किंग। गौर करना, कोरोना वायरस ने हमें सिखाया नेटवर्किंग। जो मैं लगातार बोले जा रहा हूं मेरे भाइयों, कोरोना वायरस ने हमें सिखाई है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की ताकत क्या होती है। मेरी मीटिंग है, मैं बहुत ज्यादा लंबा समय ले चुका हूं, अपनी बात को जल्दी खत्म करूंगा। दुनिया में इस समय 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं, पहला कोरोना और दूसरा आरसीएम। देखिए कोरोना वायरस नेटवर्क बना के सब बर्बाद कर रहा है। कोरोना वायरस ने वो सिखा दिया जो हम 20 साल से नहीं सिखा पाए। गौर करना, हम 20 साल से यही सिखा रहे हैं, नेटवर्क बना लो, नेटवर्क बना लो, सिक्योर हो जाओगे। कोरोना वायरस ने 1 सेकंड के अंदर, हम 1 साल में या 2 साल में हमें सब कुछ सिखा दिया। इस कोरोना वायरस ने जब अपना नेटवर्क बनाना चालू किया तो पूरे विश्व को रोक दिया। जहां पर हिंदुस्तान में कभी ट्रेनें नहीं रुकी, वायरस ने रोक दी। क्यों? इसने अपना नेटवर्क बनाया। कोरोना क्या बोलता है? आजा मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम वाला भी क्या बोलता है? आजा गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। दोनों ने नेटवर्क बनाया। एक ने नेटवर्क बना के देश बर्बाद कर दिया, और आरसीएम जो नेटवर्क बना के देश को बचा रही है, आबाद कर रही है। अब निर्णय आपका, नेटवर्क किसका अच्छा है। डिसीजन आपको लेना, नेटवर्क किसका अच्छा है। मैंने कोरोना वायरस से नेटवर्किंग की ताकत को सीखा। आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता। इस कोरोना वायरस ने यह सिखा दिया जो आरसीएम पिछले 20 साल से सिखाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो नेटवर्किंग पर फोकस करना है। और नेटवर्किंग है अपने लोगों को बिजनेस के बारे में बताना और ज्वाइनिंग्स के ऊपर फोकस करना है, ज्वाइनिंग्स निकालना। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी इनकम सिक्योर होगी। और कोरोना वायरस में जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतने लोग मरेंगे। निर्णय आपका कि नेटवर्क किसका अच्छा। और मेरा एक नारा है बार बार, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो। पिछले 20 साल से लगातार हम एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं,
हमें अब अपने तरीकों के अंदर परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं, आपको वो एनर्जी है, लेकिन साल बदलने के साथ साथ अपने तरीकों को बदलना सीख लीजिए। एक समय था जब 100 बिजनेस वॉल्यूम भारी लगता था, आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी कुछ नहीं है। तरीका बदलना आना चाहिए। अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं तो आप 6000 भी कर सकते हैं, 7000 भी कर सकते हैं। अपने तरीके को खुद मोटिवेट कीजिए, अपने तरीकों को मॉडिफाई कीजिए, अपने आप में क्रिएशन सीखिए। दोस्तों मैं फिर बोल देता हूं, इस रेवोल्यूशन में आने वाले समय के अंदर सिर्फ एक ही बिजनेस चलेगा, वो है आरसीएम नेटवर्किंग। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप ढूंढ के बता दीजिए, मेरे को ढूंढ के बता दीजिए। आज रवि शर्मा की इनकम अगर महीने की 40 या 50 लाख है, एग्जाम्पली 40-50 लाख रुपया कमाने के लिए आप कल्पना कीजिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहां मिलेगी ये इनकम आप लोगों को? आप कितने भी हाथ पैर मार लो मेरे भाई, नहीं मिलने वाली। और वो भी इस कंडीशन में जहां पर पूरा विश्व रुका पड़ा हुआ है, वहां पर ये बिजनेस लगातार, और मेरी नहीं, आज महावीर जी सर है, जैसा जयनारायण जी ने बताया कि इनकी परिवार की इनकम 8 लाख से ऊपर थी। 8 लाख रुपया कम इनकम नहीं होती मेरे भाई। आपका वो भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप अपनी अपलाइन को, सिस्टम को फॉलो करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, तरीका बदलो, साल बदलो, तरीका बदलो। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, गंगा उल्टी बहा दो, गंगा उल्टी बहा दो। पिछले 20 साल से अपलाइन ने फोन कर करके बोला सामान खरीद लिया क्या, तब डाउनलाइन ने बोला हाँ खरीद लिया, अब गंगा उल्टी बहा दो। अगर मेरी इस बात को इस साल आपने फॉलो कर लिया, 2021 के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब अगर हर एक डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फोन करके ये सवाल करने लग जाए, सर मैंने तो सामान प्रोडक्ट कल ही खरीद लिए थे, आपने खरीद लिए क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फोन करके ये पूछना स्टार्ट कर दे कि सर मैंने तो सामान प्रोडक्ट कल ही खरीद लिए, आपने खरीद लिए क्या? अगर ये गंगा हमने उल्टी बहा दी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब तक ऊपर वाले नीचे फोन कर रहे थे, अब नीचे वालों ने ऊपर वालों को फोन करना स्टार्ट कर दिया। आपका बिजनेस नया रूप ले लेगा। आपके डाउनलाइन अगर आपसे सवाल करने लग जाए कि सर मैंने तो सामान कल ही ले लिया, मैंने तो डायमंड क्लब कल ही कंप्लीट कर लिया, आपने कर लिया क्या सर? अगर ये चीज होने लग गई हमारी टीम में, तो मैं वादा करता हूं 2021 में मेरी बात सुनने वाला हर आदमी एक नया मुकाम हासिल कर लेगा। इसलिए गंगा को उल्टी बहाना सीखिए, अपने तरीकों को बदल लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, साल बदलो, तरीका बदलो। और ये तरीका और साल जो अभी हमारा चल रहा है 2021, इसमें हमें हमारे तरीकों में परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा। और परिवर्तन यही है कि मेरे भाइयों, अपने आप पर बिलीव करके, प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करके अपनी अपलाइन को मजबूर कर दो कि सर आपने खरीदा या नहीं खरीदा सामान, मैंने तो खरीद लिया है। अगर ये चीज हमने कर दी तो दोस्तों आपकी अपलाइन मजबूर हो जाएगी आपसे पहले खरीदने को। और ये चीज अगर हमने गंगा उल्टी बहा दी, नीचे से हमने अपनी अपलाइन को फॉलो करना चालू कर दिया, या हमारी अपलाइन को हमने सिस्टम में लाके उन बातों चीजों को समझाना स्टार्ट कर दिया, हम बहुत बड़ा कर जाएंगे मेरे भाइयों। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, समय मेरे पास बहुत कम है क्योंकि मेरी अगली मीटिंग स्टार्ट होने वाली, फोन लगातार आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि लगातार अपने आप बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग रखिए, बनाए रखिए, सिस्टम पर बिलीव कीजिए। याद रखिए, हाँ अगर ओपी शर्मा कर सकते हैं, रवि शर्मा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आप में वो ताकत है, आप में वो पावर है। दुनिया के अंदर दोस्तों सफल वही आदमी हुआ है जिसने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उम्र छोटी थी सपने बड़े थे, उम्र बड़ी हुई सपने छोटे हो गए। उम्र छोटी थी सपने बड़े थे, उम्र बड़ी हुई सपने छोटे हो गए। उम्र बड़े होने के साथ साथ अपने सपनों को अगर जिंदा रखना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो इट्स बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, आपके बिजनेस को नया रूप देते रहेंगे, आपके ड्रीम्स को पूरा करते रहेंगे। याद रखिए, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला आपकी अपलाइन कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब मिलके एक ही दशा और एक ही दिशा में सोचना चालू कर दें तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारे विचार सबके एक जैसे हो जाएं, पर्टिकुलर आदमी का विचार नहीं, सबके विचार अगर एक जैसे हो जाएं। अगर हमारी टीम में हमें टारगेट मिला है कि आपको इस महीने 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, 20 लोगों को ज्वाइन कराना है, 25 लोगों को ज्वाइन कराना है, अगर उस पर हम सबने मिलकर फोकस करना स्टार्ट कर दिया तो हम बहुत बड़ा कर जाएंगे मेरे भाई। क्रांति आ जाएगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी बदल जाएगी, हमारी नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी, हमारे आने वाले बच्चों की भी। अगर उनकी जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, तो दोस्तों अपनी अपलाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, तरीकों को बदल लीजिए, साल बदल के नए तरीकों पे फोकस कीजिए, लगातार टारगेट के ऊपर काम कीजिए, नेगेटिविटी ढूंढना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी को निकालना स्टार्ट कीजिए। कोई भी नया चैलेंज, कोई नई नई खुशियां लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, उस पर काम कीजिए। हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम
हमारे बिलीव लेवल को बढ़ा लें, अपलाइन को सपोर्ट करें, अपलाइन के टारगेट्स के ऊपर काम करें। डेफिनेटली एक दिन आप मेरे लेवल पर भी आओगे, मेरे लेवल को भी आप छूओगे और शायद मुझसे भी आगे निकल जाओगे मेरे दोस्तों। और ये संभव है, ये तभी संभव है जब सारे एक ही दिशा के अंदर सोचना स्टार्ट कर दें, एक ही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दें। फिर रिपीट कर देता हूं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज 1000 आज जय नारायण जी की पूरी टीम अगर मेरे विचार या जय नारायण जी के विचार या महावीर जी के विचारों के साथ काम करना स्टार्ट कर दे, हम बहुत बड़ा कर जाएंगे मेरे दोस्तों। और ये जीत हमारी अकेले की नहीं होगी, ये जीत पूरी टीम की होगी, आरसीएम की होगी। वर्ल्ड कप धोनी अपने लिए लेकर नहीं आए थे, वर्ल्ड कप अगर हिंदुस्तान में आया तो ये जीत वर्ल्ड कप में धोनी की नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की जीत थी। और आप अपनी टीम के धोनी हैं और आपको इस वर्ष आरसीएम का वर्ल्ड कप लेकर आना है। इस वर्ष आपको आरसीएम का वर्ल्ड कप अपने घर में लेके आना है और आपको इस बिजनेस का धोनी बनना है और आपको बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। हम आपके साथ बने रहेंगे। मुझे एक बार बुलाओगे 10 बार आऊंगा। आप 100% दोगे, मैं 200% दूंगा। आप जितना पसीना बहाओगे उससे कई गुना ज्यादा पसीना मैं बहाऊंगा। रात को 1 बजे बुलाओगे तो भी आऊंगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके विचार हमारे विचारों से मिलेंगे, आपकी सोच हमारी सोच से मिलेगी और हमने सबने एक ही दिशा में काम करना चालू कर दिया तो ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन के रहेगी। कोई नहीं रोक सकता और आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकता, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और सब मिल गए तो लकड़ी की गांठ बन जाओगे और लकड़ी के गठरे को आसानी से तोड़ना मुश्किल नहीं होता मेरे दोस्तों। इसी के साथ मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मेरे पास समय काफी कम था, मैंने प्रयास किया अपनी बातों को रखने का। उम्मीद करता हूं ये टीम नंबर 1 बनेगी, टारगेट पे काम करेगी, नया इतिहास बनाएगी, आगे बढ़ेगी और जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। याद रखना, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में रवि शर्मा हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे। सभी चाहते हैं, तो आपको ओपी शर्मा बनना पड़ेगा। सपनों को त्याग, कुछ समय के लिए अपने आराम को त्याग दो और सपनों को गले लगा लो। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए दिन रात एक कर दो मेरे दोस्तों, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समय क्या, मेरे पास काफी कम समय था, जितना मैंने प्रयास किया, कोशिश करी बेहतर करने की कि आपके घरों में मैं एक अच्छा प्रयास करके खुशियां लेने का प्रयास लाऊं। और उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, आपने मेरी बातों पर फोकस किया होगा और डेफिनेटली हम मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जय नारायण सर। जय आरसीएम।